नमस्कार साथियों, मैं हूं संभव जैन और आप देख रहे हैं बी ऑफिसर मेक ऑफिसर। दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स में सभी लोगों का वेलकम है और मुस्कुराते हुए अपन लोग कहानी शुरू करते हैं साहब। जो दिसंबर की सर्दी का महीना, ठंड का महीना, मोहब्बत का महीना इसलिए क्योंकि अंतिम महीना होता है ये साल का। कई सारी मोहब्बतें दिसंबरों में, जो शादी का सीज़न चलता है वो कई सारी मोहब्बतें मुकम्मल हो जाती हैं और कई सारी मोहब्बतें दूसरे के कि नहीं, दूसरे के साथ विदा हो जाती हैं। तो दिसंबर मशहूर महीना है साहब, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। पहली खबर दोस्तों आज की है, जो वो है भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। ठीक है, वहाँ लिखो, साथ में लिखते जाओ, भारत का पहला। मैं बोलता भी हूँ, लिखवाता भी हूँ इसीलिए कि ताकि आप लिख लें। हालांकि दुनिया नाराज़ है कि पीडीएफ नहीं देता, पर नहीं देता तो नहीं देता। कल को लगेगा फ्यूचर में कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ दे देनी चाहिए तो दे दूंगा, लेकिन जितनी देर में आप वीडियो देखोगे उतनी देर में वो लिख जाएगा। भारत का पहला मतलब वाटर पॉजिटिव को हिंदी में कहेंगे जल सकारात्मक, जल सकारात्मक एयरपोर्ट, यानी इंग्लिश में भी लिख लो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बन गया है साहब? तो ये जो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना हिंदुस्तान में पहली बार, वो बना दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट इंटरनेशनल, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बन गया। तो लिखो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, एयरपोर्ट दिल्ली। ये दिल्ली का एयरपोर्ट है, जो इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई एयरपोर्ट जल सकारात्मक घोषित कर दिया गया, वाटर पॉजिटिव घोषित कर दिया गया। वो आपके जहन में आएगा कि ये वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट होता ही क्या है। तो जनाब अली, वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ वाटर ज़्यादा हो गया, सप्लाई खूब सारी है और उतनी डिमांड भी नहीं है, मतलब पानी ही पानी है, कितनी भी भीड़ आ जाए पानी की कोई कमी नहीं पड़ेगी, उसको कहते हैं जल सकारात्मक एयरपोर्ट, जो कि बन गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं जनाब। जो अगली न्यूज़ है वो है दोस्तों संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप, साथी ऐप ये एक ऐप है जो हाल ही में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है, दूरसंचार विभाग, उसके द्वारा ये जारी किया गया है। ऐसी चीज़ें जारी करती रहती है सरकारें, तो ये कर दिया गया। तो ये दूरसंचार विभाग द्वारा जारी, दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा जारी, दूरसंचार विभाग ब्रैकेट में लिख लो भारत सरकार, भारत सरकार द्वारा जारी। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया, तो दूरसंचार विभाग ने किया है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ये घोषणा कर दी थी कि कोई भी मोबाइल अगर इंडिया में बिकेगा उसमें संचार साथी ऐप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल होना चाहिए। कंपलसरी था कि अनिवार्य रूप से ये ऐप मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। बाद में इस चीज़ का विरोध हुआ कि हम कोई ऐप क्यों ज़बरदस्ती अपने मोबाइल में रखें, स्पेस घिरता है। तो अब ये कंपलसरी नहीं है, अब इसको ये कह दिया गया है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके मोबाइल में रखो, अगर इच्छा नहीं है तो मत रखो। तो इसका मतलब ये है कि स्वेच्छा से डाउनलोड कर सकते हो, स्वेच्छा से डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, कर सकते हो। इसे इंस्टॉल करना कंपलसरी नहीं है, इसे इंस्टॉल करना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अब ये बात मैंने आपको क्यों लिखवाई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषणा करी थी कि इसे अनिवार्य है मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। मोबाइल कंपनी आपको जब मोबाइल बेचेगी तब ये इसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होके मिलेगा। लेकिन ये निर्णय अब वापस ले लिया है सरकार ने और कहा कि इच्छा है आपकी तो डाउनलोड करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है जनाब, अगली न्यूज़ है दोस्तों, वो है दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन। लिखो दक्षिण भारत दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025। इस तरीके के सम्मेलन होते रहते हैं और ये सम्मेलन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दक्षिण भारत का है, साउथ इंडिया में ये हुआ है और इसका उद्घाटन हाल ही में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। और ये सम्मेलन तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु में जो कोयम्बटूर जगह पड़ती है
कोयम्बटूर, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ। ठीक है जनाब, तो लिखो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजन, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित, कोयम्बटूर में आयोजित। ठीक है, कहाँ हुआ है ये? दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन ये हुआ है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। और किसने उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन, पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन। ठीक है, क्लियर हो गया। मोदी जी ने साहब दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित हुआ था। सर्दी तेज़ पड़ रही है जनाब यार, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज तारीख है 8 जनवरी, और 8 जनवरी 2026, और दिसंबर का महीना तब भी बहुत अच्छा था कि कम से कम बिना नहाए काम चल रहा था, नहाना नहीं पड़ रहा था, बस ऐसे ही काम चल रहा था। और जब से ये जनवरी आई है तब से तो हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अब तो मुंह भी नहीं धो पा रहे। कसम गंगा मैया की भाई साहब, कि अगर कोई मुझे पानी की बंदूक दिखा दे ना, पानी वाली जो बंदूक होती है ना, पिचकारी जो होली पे जिससे बच्चे खेलते हैं, और मेरी कनपट्टी पे जो कोई पानी की बंदूक रख दे तो मैं मुझसे कह के अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दो, तो मैं अपनी उससे तो मैं उससे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, कहूँगा भैया पानी मत चलाओ, असली गोली चला लो लेकिन पानी मत फेंकना, ठंड के मारे ठिठुर गए साहब कि नहीं भाई साहब। तो मोदी जी तो ठंड नहीं लग रही होगी, मोदी जी तो साउथ इंडिया में उद्घाटन कराए साहब आराम से। और देखते हैं क्या हुआ है जनाब, अगली न्यूज़। ठीक है, अब अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है रसिया और सूडान में एक समझौता हो गया है। सूडान दोस्तों पड़ता है अफ्रीका में। ठीक है, मैं आपको पहले खबर समझा देता हूँ फिर लिखवाता हूँ। सूडान पड़ता है अफ्रीका में, और रूस जो है अफ्रीका में अपना एक अड्डा बनाना चाहता था, सैन्य अड्डा। तो अब ये नौसैन्य अड्डा अफ्रीका में पहली बार बना पाएगा, सूडान में ये अड्डा बनेगा। इसके लिए रूस और सूडान के बीच में समझौता हो गया है। तो ये अच्छी न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है, तो लिख लेते हैं। लिखो रूस सूडान समझौता, रूस सूडान समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रशिया सूडान एग्रीमेंट। ठीक है, तो लिखो आप रूस अब अफ्रीका में, अफ्रीका ब्रैकेट में लिख लो सूडान, क्योंकि सूडान जो है अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका यानी सूडान में पहला नौसैन्य अड्डा स्थापित कर सकेगा, पहला नौसैन्य, नेवी वाला जो होता है ना वो, नौसैन्य अड्डा स्थापित कर सकेगा, नौसैन्य अड्डा स्थापित कर सकेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपने समझ लिया कि रशिया और सूडान में जो समझौता हुआ उसके तहत अफ्रीका में पहला नौसैन्य अड्डा लगेगा अब रशिया का। आगे देखते हैं अगली न्यूज़। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों वो है GIRG, ग्लोबल इंडिसीज रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडेक्स जारी किए जाते हैं, सूचकांक जिन्हें कहते हैं, इंडेक्स जो जारी किए जाते हैं, ऐसे 26 इंडेक्स जो वैश्विक रूप से यानी इंटरनेशनल लेवल पर जारी किए जाते हैं, उनकी निगरानी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है GIRG। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो लिखो GIRG, GIRG। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लिखो जनाब, ग्लोबल इंडिसीज। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, अब देख के लिखना। ठीक है, INDICES, इंडिसीज जो भी कहेंगे वो ये लिख दिया। ग्लोबल इंडिसीज रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है GIRG की, और ये भी हाल ही में सरकार ने जारी किया है ताकि इंटरनेशनल इंडेक्स जो जारी किए जाते हैं उनकी निगरानी की जा सके। तो लिखो भारत सरकार द्वारा 26 ऐसे इंडेक्स हैं जिनकी निगरानी की जाएगी। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा 26 वैश्विक सूचकांकों की निगरानी के लिए, वैश्विक सूचकांकों की निगरानी के लिए। ठीक है जनाब, ये आपकी निगरानी की जाएगी, किनकी की जाएगी? GIRG के तहत ऐसे 26 इंटरनेशनल वैश्विक यानी सूचकांक जो जारी किए जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी इस GIRG के लिए, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल इंडिसीज रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ। ओके, अगली न्यूज़ देखते हैं साहब। धीरे धीरे करके न्यूज़ चलती रहेंगी, मस्ती मजाक चलता रहेगा।
और चलते चलते मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि विश्वास जो होता है वो अपने आप में एक धोखा होता है, ट्रस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी से धोखा मिल गया, मैं सिर्फ आपको अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप जिस पर जितना ट्रस्ट करोगे आपको उतने बदले में धोखा मिलेगा। ये सत्य है, अखंड सत्य है। इसलिए चाहे आपकी प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, एक सीमा से ज़्यादा अगर आप किसी पर आंख बंद करके यकीन कर रहे हो तो मान लेना कि आपकी आंखें और आपका दिल दोनों ही टूटने हैं, तय है ये। तो इसलिए लिमिटेड ट्रस्ट रखो, आंखें अपनी खुली रखो। और अगर दोनों आंखें नहीं खुली रख पा रहे हो तो कम से कम एक आंख खुली और एक आंख बंद रखो। इतना ही यकीन करना जिससे कि दिल ज़िंदा रहने के लिए कम से कम बर्दाश्त कर पाए। ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं। नमस्कार। मैं कभी कभी ऐसी बातें बोल देता हूँ, मेरे को बाद में खुद ही हंसी आती है। हालांकि मेरी बात बहुत सही थी, लेकिन स्वभाव मेरा इतना हंसमुख है कि मेरी बातों पे हंसी आ ही जाती है मुझे। अगली न्यूज़ जो है वो है दोस्तों, असीम मुनीर, पाकिस्तान के ये नए रक्षा प्रमुख बने हैं। लिखिए, असीम मुनीर पाकिस्तान के नए डिफेंस चीफ बने हैं। जैसे इंडिया में CDS होता है ना, चीफ डिफेंस, इसी तरीके से ये पाकिस्तान के नए रक्षा प्रमुख। लिखो जनाब, पाकिस्तान के नए रक्षा प्रमुख, पाकिस्तान के नए रक्षा प्रमुख, नए रक्षा प्रमुख। क्या नाम है इनका? असीम मुनीर साहब है और ये पाकिस्तान के नए रक्षा प्रमुख बन गए जनाब। ठीक है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इंडिया घूम गए साहब, मौज मस्ती मार गए। और ये इनके लिए इसलिए आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये किस तारीख में आए। ऐसी खबरें तारीख के हिसाब से पूछी जाती हैं। तो लिखो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, कैसे लिखा जाएगा? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ऐसे इनकी हेडिंग है, सुर्खियों में ये। तो इनकी भारत की राजकीय यात्रा हुई है, भारत की राजकीय यात्रा पर ये आए हैं, भारत की राजकीय यात्रा पर आए। और जो तारीख है दोस्तों वो दिसंबर का महीना, कड़कड़ाती ठंड, 4-5 दिसंबर, 4 को आए, 5 को निकल लिए, 4-5 दिसंबर 2025, 4-5 दिसंबर 2025 को। ठीक है, ये डेट इम्पोर्टेंट है। मैं वैसे डेट लिख पाता नहीं हूँ, अगर लिखवाइए तो यकीनन ये इम्पोर्टेंट है। 4-5 दिसंबर 2025 रूस के रूस लिख गया ना ये, रूस के राष्ट्रपति, रूस के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है। अगली न्यूज़ दोस्तों देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड बट गया। जो एथलीट होते हैं ना, एथलीट, तो विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड बट गए। मेल में किसे मिला, फीमेल में किसे मिला, समझते हैं अपन। तो पहले हेडिंग डाल लो आप, विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2025। हेडिंग डालो, विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2025, ऑफ द ईयर 2025। देखो, पुरुष में अलग मिलेगा, महिलाओं में अलग मिलेगा। तो पुरुष में जो मिला है वो मिला है डुप्लेसिस को, डुप्लीकेट से आपको याद रखना है, डुप्लेटिस मैं लिखवा रहा हूँ। तो जो पुरुष में मिला है दोस्तों वो मिला है डुप्लेटिस। देख के लिखो, उनका पूरा नाम है आर्मंड डुप्लेटिस। तो आर्मंड याद ना रहे तो कम से कम डुप्लेटिस याद रखना, डुप्लीकेट से डुप्लेटिस। तो ये जो पुरुष वाले हैं वो डुप्लीकेट हैं, डुप्लीकेट से आपको याद रहेगा। और जो महिला वाली हैं तो वो, अच्छा ये डुप्लीकेट किस देश के हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये स्वीडन के हैं, स्वीडन। ठीक है, स्वीडिश खिलाड़ी हैं, ये स्वीडिश प्लेयर हैं। तो आपने ये देख लिया। ओके, किस खेल को ये खेलते हैं दोस्तों? तो ये पॉल वाल्टर नाम का एक खेल होता है, वो खेलते हैं। पॉल वाल्टर नाम से एक प्लेयर है ये, पॉल वाल्टर खेल है ये, पॉल वाल्टर खेल के लिए एक, जैसे क्रिकेट होता है ना वैसे एक खेल है जिसका नाम है पॉल वाल्टर। ओके, तो आपने ये भी समझ लिया, पॉल वाल्टर खेलने वाले डुप्लेटिस को, जो कि स्वीडन के हैं, उन्हें विश्व एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिल गया। अब बात करते हैं महिला की। महिला में किसको मिला है? तो देखो, महिला में मिला है ये अमेरिका की एक दौड़ करके धावक, जो दौड़ने वाले को क्या कहते हैं? धावक। तो दौड़ती रहती हैं मैडम, जिनका नाम है लेवरोन।
लेब्रोन, पूरा नाम तो बहुत बड़ा है, मैकलागनिन लेब्रोन। लेब्रोन से आपको याद रखना है। तो ये अमेरिका की है, इन्हें ये अवार्ड मिल गया। ओके, तो लिखो जनाब लेब्रोन, पूरा नाम लिख दे रहा हूँ मैं, मैकलो, देख के लिखना आप, मैकलोगनिन, मैकलोगनिन लेब्रोन, लेब्रोन। और ये दोस्तों अमेरिका की हैं, अमेरिकी प्लेयर हैं ये, अमेरिका की हैं। और ये क्या हैं, धावक हैं। धावक का मतलब होता है दौड़ने वाली, ठीक है। और ये 400 मीटर की जो बाधा दौड़ होती है उसको ये खेलती हैं। तो ब्रैकेट में लिख लो 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए, बाधा दौड़ के लिए, ठीक है। ये पुरस्कार इन्हें मिल गया। धावक है ये, मैकलोगनिन लेब्रोन, अमेरिका की, 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए अवार्ड मिला है। दोनों फिर से बताता हूँ, विश्व एथलीट ऑफ द ईयर आर्मन डुप्लेटिस और लेब्रोन को मिल गया। डुप्लीकेट स्वीडन के हैं, पॉल वॉल्टर खेल खेलते हैं। लेब्रोन जो है वो धावक है अमेरिका की, 400 मीटर बाधा दौड़ करती हैं। महिला पुरुष आपने दोनों समझ लिए। अगली न्यूज़, अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है छक्कों से रिलेटेड। मतलब छक्का का मतलब कुछ और नहीं, सिक्स, जो क्रिकेट में सिक्स मारा जाता है उसे छक्का कहते हैं ना, छक्कों से रिलेटेड है, छक्का ही मारा गया। ऐसा वनडे क्रिकेट जो होता है, इंटरनेशनल वनडे जो खेले जाते हैं, वनडे मैच में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड बना दिया रोहित शर्मा ने। उन्होंने अभी तक 352 छक्के मार दिए हैं और छक्कों का रिकॉर्ड गया है रोहित शर्मा के पास। तो लिखो जनाब, हेडिंग डालो, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के। छक्के भैया, छक्के से तुम लोग कुछ गलत समझ रहे होगे ना, वो छक्का नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये छक्का मतलब सिक्स, जो क्रिकेट मतलब सिक्सर, BSNL छक्का कि नहीं, कनेक्टिंग टू द इंडिया, तो वही वाला छक्का है ये। देखो रोहित शर्मा ने 352 छक्के मारकर 352 छक्के मारकर रिकॉर्ड बनाया, मारकर सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड बनाया, सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड बनाया। क्लियर है। तो वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के मारे वो मारे रोहित शर्मा ने, 352 छक्के मारकर ये रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया। अगली न्यूज़ दोस्तों, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली खबर दोस्तों, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से है। रसिया इसका 19वां सदस्य बन गया है, ठीक है। तो हेडिंग डालो, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। इसके बारे में हम पिछली कई न्यूज़ में बता चुके हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करनी। पिछली वीडियो आप हमारी देख रहे होंगे तो हमने सब कुछ बताया इसके बारे में। फिलहाल इसका 19वां जो देश बना है वो रूस बन गया। इसमें शामिल होने वाला 19वां देश कौन है, रूस, ठीक है। 19वां देश जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है, जो बन गया है अपना रूस। ओके, ये आपने समझ ली बात। अब देखते हैं अपन अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ दोस्तों है, एक नया अभ्यास हुआ है एक्यूवेरिन नाम से। एक्यूवेरिन अभ्यास हर साल आयोजित हो जाता है और ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है। और मालदीव एक ऐसा देश है जहाँ तुम शादी के बाद जाना, हमारी पूरी दुआएं हैं, शादी के बाद जाके खूब सारी रील्स बनाना, अपने पड़ोसियों को चिढ़ाना और अपने चाहो तो एक्स को भी चढ़ा लेना कि नहीं। मालदीव जाओ, फ़ोटो खिंचवाओ, वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, खुद तो आग, मतलब खुद की तो आग लगी रही है, दूसरों की घरों में भी आग लगाओ वीडियो दिखा दिखा के कि नहीं। तो ये एक्यूवेरिन अभ्यास, लिखो जनाब, अभ्यास एक्यूवेरिन 2025। इस तरीके की न्यूज़ें बहुत आती हैं कि किन किन के बीच में हुआ। तो भारत मालदीव के बीच में ये अभ्यास हुआ है। और ये दोस्तों जो अभ्यास हुआ कहाँ है, तो ये अभ्यास हुआ है इस बार केरल में, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम केरल में, ब्रैकेट में लिख लो केरल में आयोजित, ठीक है। और यहाँ ये जो मैं लिख दिया है वो गलत लिख लिया है, ये यहाँ होना चाहिए भारत मालदीव के बीच में अभ्यास एक्यूवेरिन आयोजित हुआ तिरुवनंतपुरम केरल में।
अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 19वां देश रशिया बन गया। ओके, आगे देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है दोस्तों, दुनिया का पहली बार जो फीफा होता है ना, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल वाला, तो फीफा शांति पुरस्कार मिल गया है, फीफा शांति पुरस्कार। और आजकल शांति का पुरस्कार बड़ा मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। दुनिया में अशांति फैला रखी है इस आदमी ने और शांति का पुरस्कार मिल रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गए, बताओ। मतलब अजीब तरह की नौटंकी चल रही है दुनिया में। लिख लो, खैर हम कर ही कह सकते हैं सिवाय करंट अफेयर्स पढ़ाने के। तो लिखो, हेडिंग डालो, पहला फीफा शांति पुरस्कार। लिखो, पहला फीफा शांति पुरस्कार। पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिला। डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे, ये इंसान अजीब ही खोपड़ी का है। किसी को सही लगता होगा, किसी को गलत लगता होगा, इसलिए हम अपनी राय भी नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे मेरा काम करंट अफेयर्स पढ़ाना है, करंट अफेयर्स समझाना है। अपनी राय, अपनी विचारधारा आप पर थोपना थोड़े नहीं है। क्यों? तो कई लोग ऐसे होते हैं ना, कई टीचर्स या कई मीडिया में काम करने वाले पत्रकार अपनी राय बीच में घुसेड़ देंगे कि मेरा मानना है कि ये गलत है कि सही है, तो मेरा मानना नहीं काम करेगा। मैं तो सिर्फ जो खबरें हैं वो आपको बता रहा हूँ, इतना ही काम है कि नहीं? और बताओ, जानो जाने मानो, क्या हालचाल? शादी वादी चल रही है, शादी का सीजन चल रहा है। तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी, हा। फिर देखो, अलग ही लेवल पे चलता है ना, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। लड़के कहते हैं तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। शादियों के सीज़न में मैं सबसे ज़्यादा जो रोस्ट करता हूँ वो करता हूँ इस बात को कि चाहे कितनी भी सर्दी पड़ जाए, लड़कियाँ जो है उसमें स्वेटर नहीं पहन सकती शादी में, है ना। शादीशुदा तो हो सकता है भले ही पहन लें, लेकिन अगर कोई लड़की कुंवारी है तो मर जाएगी ठंड के मारे, लेकिन भाई साहब स्वेटर नहीं पहनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे घर में भी लड़कियां बहुत सारी, मैं उनकी भी मजाक बनाता रहता हूँ इस बात को लेके, अरे मर जाओगी ठंड में, पहन लो। तो वो कहती है नहीं नहीं नहीं, बस जयमाला तक नहीं पहनूंगी, जो वरमाला का फंक्शन होता है तब तक नहीं पहनूंगी, उसके बाद तो फिर कंबल भी ओढ़ के घूमूंगी मैं। तो सारा जो जोश होता है वो जयमाला तक का ही है। तो वो भी चलो बढ़िया है, सबके अपने अपने मज़े हैं। अगला देखते हैं अपन, एक और अभ्यास आयोजित हुआ है जिसको कहा जाता है हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति एक अभ्यास है जो इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, और ये आयोजन इस बार राजस्थान में हुआ है। ठीक है, तो लिखो, हेडिंग डालो, अभ्यास हरिमाऊ शक्ति। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025। क्लियर है? हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2025, और ये आयोजन दोस्तों हुआ राजस्थान में, और इंडिया और मलेशिया के बीच का ये वार्षिक अभ्यास है। तो लिखो, भारत मलेशिया के मध्य, भारत मलेशिया के मध्य, भारत मलेशिया के मध्य ये अभ्यास हुआ, और ये राजस्थान में हुआ है। राजस्थान, अच्छा, राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसको कहते हैं महाजन फील्ड रेंज, वो महाजन फील्ड रेंज, वहाँ पर ये हुआ है। तो लिखो, राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में आयोजित। ठीक है, राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में ये आयोजन हुआ है इसका अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का, जो इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। क्लियर है? अभ्यास हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया के बीच में राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में हो गया। ये जो महाजन फील्ड रेंज है ये राजस्थान में पड़ती है, और ये इसीलिए बनाई गई है ताकि इस तरीके के अभ्यास होते रहें, आराम से लड़ाई दंगे चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो देखते हैं। एक वाहन है, हवाई जहाज़ टाइप का है, जिसका नाम है हेरोन। हेरोन एक हवाई जहाज़ टाइप का है। ये जो हवाई जहाज़ है ये दोस्तों इजराइल का हवाई जहाज़ है। इजराइल एक देश है, उसका हवाई जहाज़ है, हेरोन इसका नाम है। हीरोइन समझ लो, हीरोइन इजराइल की हीरोइन है। अब ये हीरोइन इंडिया आएगी, यानी जो हवाई जहाज़ है हेरोन नाम का, वो इंडिया को सप्लाई करेगा इजराइल। तो बहुत फेमस, बहुत सुर्खियों भरी न्यूज़ है, तो ये अपन समझते हैं। देखो, हेडिंग डालो, हेरोन। गाना सुना ही होगा आपने, हीरोइन में हीरोइन, गाना सुना है? गुलाब जैसन खिलल वाड़ू, तू भवरा से
ललवाड़ू है, उसमें गाना आता है, मतलब लिरिक्स आते हैं ये, हीरोइन में हीरोइन न न न न न न बड़ा अच्छा लगता है गाना यार। हम इसको इसका मीनिंग नहीं समझ पाते क्या बोल रहा है, बस ट्यून अच्छी लगती है इसकी, है डांस खूब होता है इस गाने पर। तो हीरोइन का जो पूरा नाम है वो नाम है हीरोइन MK2। MK2 इजराइल कंपनी का ये हवाई जहाज़ है, और ये जहाज़ ऐसा है जिसमें कोई भी हीरो नहीं बैठता हीरोइन बेचारी कुंवारी रह गई, कोई भी हीरो नहीं आया। यानी ये जो जहाज़ है वो मानव रहित है। इसमें हीरो नहीं बैठेगा, लड़का नहीं बैठेगा साहब, मानव रहित है ये। इजराइल कंपनी की ये हीरोइन है, इंडिया को ये सप्लाई होगी। 490 किलो की है ये, तभी कोई लड़का नहीं बैठ रहा इससे 490 इसकी जो क्षमताएं हैं वो 490 किलो की पेलोड क्षमता है साहब पेलोड क्षमता जो इसकी है, पेलोड क्षमता 490 किलो की है इस जहाज़ की। ठीक है जनाब, पेलोड क्षमता जो है, पेलोड क्षमता वो 490 किलो की है। समझ रहा है, देख रहा है विनोद यार। तो लिखो भाई, इजराइल कंपनी का वो इजराइल का मानव रहित हवाई वाहन, ठीक है, भारत को सप्लाई होगा, भारत को सप्लाई किया जाएगा, भारत को सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और पेलोड क्षमता कितनी है इसकी? पेलोड क्षमता दोस्तों, पेलोड क्षमता है इसकी 490 किलोग्राम। ठीक है जनाब, पेलोड क्षमता आपने हीरोइन की देख ली। इजराइल का ये मानव रहित हवाई वाहन है, भारत की सप्लाई, भारत को ये सप्लाई किया जाएगा। और इसकी जो पेलोड क्षमता इसकी जो है वो 490 किलोग्राम है। नाम है इसका हीरोइन। ठीक है जनाब, ये भी आपने समझ लिया। अगली आज की आखिरी दोस्तों, जो एक दो न्यूज़ और देख लेते हैं, आखिरी क्या एक दो और देख लेते हैं फिर कंप्लीट कर लेंगे। जो सुर्खियों में है, मतलब एक द्वीप है उसका नाम है बित्रा आइलैंड। बित्रा आइलैंड इंग्लिश में कहते हैं BITRA, आइसलैंड ISLAND। ये जो बित्रा आइलैंड है साहब, ये दोस्तों अरब सागर का एक द्वीप है। अरब सागर जो समझते ही होगे आप, अरेबियन सी, उसमें स्थित एक द्वीप है। और ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक डिफेंस मतलब सिस्टम लग रहा है, रक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम जो नहीं होता, डिफेंस सिस्टम लगेगा। और वो जो लगा रहा है, कौन लगा रहा है ये भी आपको जानना है। तो नौसेना लगाएगी, जाहिर सी बात है, पानी में तो नौसेना ही काम करती है। और नौसेना की जो साउथ इंडिया की कमान है, दक्षिण की जो कमान है, दक्षिणी नौसेना जो कमान है, वो ये डिफेंस सिस्टम लगा रही है। डिफेंस सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में रक्षा प्रतिष्ठान। ठीक है, तो रक्षा प्रतिष्ठान ये यहाँ पर खोला जा रहा है दक्षिणी नौसेना के द्वारा। अरब सागर का ये द्वीप है। तो लिखो, अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप, ठीक है, दक्षिणी नौसेना द्वारा, दक्षिणी नौसेना कमान, दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा रक्षा प्रतिष्ठान स्थापित होगा। रक्षा प्रतिष्ठान स्थापित होगा। अभी घोषणा कर दी गई है, कुछ दिनों में ये लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए सुर्खियों में आ गया था बित्रा द्वीप। इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि बित्रा द्वीप कहाँ है, अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो लक्षद्वीप पड़ता है ना अपना, लक्षद्वीप उसके नॉर्थ में है ये, लक्षद्वीप के उत्तर में पड़ता है ये वाला द्वीप। खैर इतना आपको नहीं जानना, बता दिया फिर भी मैंने। अब देखो, इसमें दो तरह के जहाज़ भी लगेंगे यहाँ पर। जो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, वहाँ लगेगा। और एक जगह पड़ती है मिनिकॉय, आपने सुना भी होगा मिनिकॉय, एक जहाज़ यहाँ लगेगा। कवरत्ती में जो जहाज़ लगेगा उसका नाम है द्वीप रक्षक, जो कवरत्ती में है। और जो मिनिकॉय में जहाज़ लगेगा उसका नाम है जटायु। ठीक, जटायु। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ में मतलब पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखो, कवरत्ती में INS द्वीप रक्षक,
द्वीपरक्षक तथा मिनिकॉय में INS जटायु की तैनाती होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। पूरी न्यूज़ समझते हैं क्या है। न्यूज़ ये है कि बित्रा आइलैंड सुर्खियों में है। तो ये सुर्खियों में, तो ये कहाँ है, तो ये अरब सागर में है बित्रा द्वीप। दक्षिणी नौसेना कमान के द्वारा यहाँ पर एक डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट लगाया गया है, रक्षा प्रतिष्ठान लगाया गया है। और कवरत्ती में ये INS द्वीपरक्षक और मिनिकॉय में INS जटायु यहाँ पर तैनात होगा। और इस तरीके से ये बित्रा द्वीप की खबर भी आपने समझ ली साहब। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं आज, थोड़ा सा देख लें। कमेंट बॉक्स में पहले आप दोस्तों बताओ, उसके बाद मैं रिवाइज कराता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। बहुत फेमस, दिसंबर के महीने में ये मनाते हैं। एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताना। अब करते हैं आज का रिवीजन, धीरे धीरे करके एक एक करके आपको दिसंबर भी कंप्लीट करा देंगे हंसते मुस्कुराते हुए। पहली जो न्यूज़ थी वो थी इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में। फिर ये संचार साथी ऐप था जो दूरसंचार विभाग भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसे इंस्टॉल कर सकते हो, इसको इंस्टॉल करना कंपलसरी नहीं है। फिर ये दक्षिण भारत में प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी कर दिया साहब। फिर ये रूस सूडान समझौता हो गया। रशिया का अब एक नया नौसैन्य अड्डा सूडान में, अफ्रीका में यानी स्थापित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये GIRG ग्लोबल इंडिसेस रिफॉर्म्स ग्रोथ नाम से एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई, जिसमें 26 वैश्विक सूचकांकों की निगरानी की जाएगी, GIRG। फिर ये असीम मुनीर पाकिस्तान के नए रक्षा प्रमुख बन गए, असीम मुनीर साहब। फिर रूस के राष्ट्रपति इंडिया घूमने चले आए। भारत की राजकीय यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहे। 4 और 5 दिसंबर को इन्होंने इंडिया की हवाओं में, इंडिया की फ़िज़ाओं में सांस ली और आनंद से ये सांस ले लेके चले गए, है ना। फिर ये विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड पुरुष में डुप्लीकेट पुरुष को मिल गया, जो कि स्वीडन का था। पोल वॉल्टर नाम का एक डुप्लीकेट खेल खेलता था, ये व्यक्ति खेलता है। महिलाओं की बात की जाए तो लेब्रॉन नाम की महिला, जो कि पूरा नाम है मैकलॉगलिन लेब्रॉन, जो कि अमेरिका की हैं, दौड़ती हैं, धावक हैं, 400 मीटर बाधा दौड़ जी ये दौड़ती हैं। और इन्हें हाल ही में विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के तहत महिला का अवार्ड मिल गया, बेस्ट महिला। वनडे क्रिकेट में छक्के मार दिए रोहित शर्मा ने, 352 छक्के मार के इन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड बना लिया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश रूस बन गया। अभ्यास एक्वेरियन इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये अभी आयोजित हुआ, और केरल और तिरुवनंतपुरम में एक्वेरियन का आयोजन हुआ। पहला फीफा शांति पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को मिला जो दुनिया में इस वक्त अशांति फैला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार मिल गया। हरिमाऊ शक्ति नाम का अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच में हर साल होता है। इस साल हुआ ये राजस्थान के महाजन फील्ड रीजन में। खैर, आपको राजस्थान ज़्यादा याद रखना है, और इंडिया, मलेशिया, भारत, ये अभ्यास का नाम है हरिमाऊ शक्ति। फिर हीरोइन चली आई इजराइल से, और इंडिया को सप्लाई हो रही है हीरोइन। पेलोड इनकी क्षमता 490 किलोग्राम है, और ये मानव रहित है, कोई भी हीरोइन इस हीरो पर नहीं बैठ रहा। फिर ये बित्रा द्वीप, जो कि अरब सागर का एक द्वीप है, दक्षिणी नौसेना कमान के द्वारा यहाँ पर डिफेंस सिस्टम लग रहा है। कवरत्ती में INS द्वीप रक्षक और मिनिकॉय में INS जटायु की तैनाती यहाँ की जा रही है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।